Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Now ma'am. we'll discuss section 206 AB or section 206 CCA, which is newly introduced in Union Budget 2021. Actually, इस section में government ने जो भी assessee who are liable to pay liable to file income tax return, but for any reason they are not filing their income tax return. To penalize those assessees, government inserted these sections. Section 206 AB ये डील करता है TDS से और 206 CCA ये डील करता है TCS में. दोनों में सिमिलर प्रोविजंस ही हैं. नाउ कम टू द एप्लीकेबिलिटीज. सेक्शन 206 AB और CCA दोनों इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड यूनियन बजट 21 में, एंड दे विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2021. इन दोनों सेक्शंस में गवर्नमेंट ने टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर उन दोनों को ये लायबिलिटी दी है कि वो हायर रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट करें और टीसीएस कलेक्ट करें ऑन द स्पेसिफाइड पर्सन इफ they are not filing their returns. Further, who is specified persons? Specified persons वो हैं जिन्होंने लास्ट 2 previous years जिनमें अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है. 2 previous year before the previous year in which TDS required to be deducted or collected. जो भी करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है उससे प्रीवियस, मतलब फॉर से एग्जाम असेसमेंट ईयर 21-22, उसके लिए अगर हमें लायबिलिटी डालनी है और दिस सेक्शन केम इनटू फोर्स इन 1 जुलाई 2021, तो असेसमेंट ईयर 22-23 अगर उसके लिए हम लोग ये प्रोविजन चेक करें तो लास्ट 2 प्रीवियस ईयर्स में अगर उस पर्सन ने जिसपे टीडीएस डिडक्टर को टीडीएस डिडक्ट करना है उन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है एंड रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट भी फिनिश हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, कि अब वो अपना रिटर्न फाइल कर भी नहीं सकते हैं, उस केस में उन स्पेसिफाइड पर्संस पे डिडक्टर को हायर रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है. वन मोर पॉइंट कि उन स्पेसिफाइड पर्संस में लास्ट 2 प्रीवियस ईयर्स का एग्रीगेट टीसीएस और टीडीएस should be more than 50,000, should be equal to or more than 50,000. अगर उनका एग्रीगेट टीडीएस और टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा है एंड उन्होंने दोनों प्रीवियस ईयर्स की रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, then those assessee falls into this section. उस केस में हायर रेट ऑफ टीडीएस अप्लाई होगा. सेक्शन 206 AB की कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटीज भी हैं. फ्यू सेक्शंस जिन पे वो एप्लीकेबल नहीं होता है, हायर रेट ऑफ टीडीएस का प्रोविजन नहीं चलेगा. सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी, सेक्शन 192A टीडीएस ऑन प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, सेक्शन 194B टीडीएस ऑन लॉटरी, 194BB टीडीएस ऑन हॉर्स राइडिंग, 194LBC टीडीएस ऑन इनकम एंड रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, एंड सेक्शन 194N TDS on cash withdrawal in excess of ₹1 crore. इन सब केसेस में जो भी रेट एज पर प्रोविजन डिफाइन की हुई है, डिडक्टर को वही रेट उन पे अप्लाई करना है, हायर रेट का प्रोविजन नहीं लगेगा. वन मोर थिंग, जो भी नॉन रेजिडेंट हु आर नॉट हैविंग देयर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, दे आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सेक्शन. नाउ व्हाट इज हायर रेट ऑफ TDS? Higher rate of TDS for section 206 AB. Like for section 206 AB, if the person fulfill all the conditions as a specified person, then the TDS deductor should deduct TDS at higher of all the 3 below mentioned rates. First, twice the rate specified in the relevant provision of the Act. Second, twice the rates in force. And third one, rate at the rate 5%, whichever is higher. For example, अगर deductor TDS deduct करता है under section 194C, that is at the rate 1%, applicable जो उस पे है 1%,
बट वो डिडक्टी है हु इज स्पेसिफाइड पर्सन, देन उसकी टीडीएस लाइबिलिटी आएगी, रेट आएगा आइदर 2%, ट्वाइस ऑफ उसका रेलिवेंट प्रोविजन में जो रेट डिफाइन है, और rate at the rate 5%, whichever is higher, then the deductor should deduct TDS at the rate 5%. यहाँ एक और प्रोविजन है 206AA. 206AA स्पेसिफाई करता है हायर रेट ऑफ TDS फॉर नॉन फर्निशिंग पेन. यहाँ 206AB एंड 206AA दोनों को हम कंसिडर करेंगे इन केस अगर उन्होंने पेन भी मेंशन नहीं किया है और वो फॉल करते हैं 206AA में, तो दोनों प्रोविजन के साथ में एज पर दोनों प्रोविजंस जो भी हायर रेट होगी, दैट हायर रेट शुड बी अप्लाई. 206AA एंड 206AB दोनों में जो भी हायर रेट. सिमिलर प्रोविजन है सेक्शन 206CC के लिए. अगर द पर्सन, द डिडक्टी इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, तो कलेक्टर को हायर ऑफ 2 रेट्स कंसिडर करनी है, ट्वाइस एट द रेट स्पेसिफाइड इन रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एट द रेट 5%. एंड सिमिलरली 206CC वो भी नॉन फाइलिंग ऑफ, नॉन फर्निशिंग ऑफ पेन पे अप्लाई होता है. एंड अगर स्पेसिफाइड पर्सन पे 206CC भी अप्लाई होता है, उसने पेन नंबर भी अपना फर्निश नहीं किया है, उस केस में कलेक्टर को दोनों प्रोविजंस में जो भी हायर रेट है वो रेट कंसीडर करनी है टीडीएस कलेक्ट करने, टीसीएस कलेक्ट करने के लिए. नाउ एक कंडीशन आती है कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि डिडक्टी जो है उन्होंने ये कंडीशंस फुलफिल की है कि नहीं की है. तो उसके लिए डिडक्टर कैन डू वन थिंग, ही कैन आस्क फॉर डिक्लेरेशन फ्रॉम द डिडक्टी. उस डिक्लेरेशन में he can mention 2-3 conditions, either 50,000 or more उनका लास्ट 2 previous years में TDS और TCS बन रहा था. सेकेंड थिंग कि उन्होंने फॉर लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है. डिडक्टर की सिर्फ लाइबिलिटी यहीं तक है कि वो उनसे डिक्लेरेशन ले सके. अगर डिक्लेरेशन नहीं ले पाता है इन एनी कंडीशन, इन एनी केस, डिडक्टर डिक्लेरेशन नहीं ले सकता है या फिर वो इस चीज के लिए डिफॉल्ट में है, तो उसके लिए डिडक्टर विल बी टर्म्ड एज डिफॉल्टर. और जो भी प्रोविजंस उसके रिगार्डिंग है डिफॉल्ट के केस में, रिकवरी ऑफ, शॉर्ट रिकवरी ऑफ टीडीएस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, वो सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे डिडक्टर पे, इन केस वो हायर रेट ऑफ टीडीएस नहीं डिडक्ट करता है फॉर स्पेसिफाइड पर्संस. अब डिक्लेरेशन जो है वो ऐसा कुछ फॉर्मेट हो सकता है उसका, या कुछ और भी, एज पर एनीवन्स कन्वीनियंस. यस, तो इसमें वन मोर थिंग कि जो डिक्लेरेशन है वो हमें लेटर हेड पे लेना है वेंडर के. वेंडर के लेटर हेड पे ये डिक्लेरेशन होना चाहिए जिसमें वो मेंशन करेगा कि अंडर सेक्शन दिस असेसी का नाम, होल्डिंग पैन नंबर दिस, एंड एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AB और 206CCA इन व्हिचएवर सेक्शन ही विल फॉल. वो डिक्लेरेशन दे रहा है कि उसने रिटर्न फाइल किया है फॉर लास्ट 2 असेसमेंट ईयर, फॉर असेसमेंट ईयर 1920, फॉर असेसमेंट ईयर 2021, और जैसे अभी के लिए आएगा एप्लीकेबल तो असेसमेंट ईयर 21-22 वी कैन कंसीडर. एंड इन केस रिटर्न फाइल किया है तो वो उसकी एक्नॉलेजमेंट हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग कि अगर टीडीएस और टीसीएस एग्रीगेट 50,000 से उनका एक्सीड कर रहा है, वी कैन आस्क दिस कि अगर उनका 50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है तो हमें एक्नॉलेजमेंट लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, बट इस चीज का डिक्लेरेशन होना चाहिए कि उनका टीडीएस और टीसीएस जो है एग्रीगेट 50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है. एटलीस्ट उसके लिए उसका हमारे पास डिक्लेरेशन होना चाहिए. देयर इज वन अनदर फॉर्मेट जो भी हम स्पेसिफाई करें. हाँ, इट्स क्वाइट सिंपल वन.
हम असेसमेंट ईयर एंड उसके अकॉर्डिंग हम उनसे डिक्लेरेशन ले सकते हैं। असेसमेंट ईयर रिटर्न फाइल किया है एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर ITR फाइल। Basically, the declaration should include two things. One is whether they have filed the ITR in the last 2 financial years, and whether their TDS in all is going beyond 50,000. That is simple 2 things which we need. So we can always create a good format, and we will follow the same format for all the clients. ठीक है, Chanchal, go ahead. It's done now. Any questions? thank you, Chanchal. Thank you, One thing more which I want to mention here, that repercussions of not deducting TDS. So इसके रिपरकशंस बड़े तगड़े होते हैं कि एक तो असेसी जो होता है he becomes assessee in default, और उसके ऊपर इनकम टैक्स की डिमांड निकल आती है 100% ऑफ टैक्स TDS जो उसको जमा करना था वो उसने नहीं जमा कराया, तो उसके ऊपर 100% उसी अमाउंट की पेनल्टी लगा देता है डिपार्टमेंट। सेकंड थिंग इज सेक्शन 40A IA होता है इनकम टैक्स का, जिसके अंदर उसका एक्सपेंस, पर्टिकुलर एक्सपेंस 30% डिसअलाउ हो जाता है। तो ये रिपरकशंस उसके ऊपर आते हैं विच हैज टू बी कंसीडर्ड, और केयरफुली कंसीडर करना होता है इन चीज़ों को। अब इसका एक क्वेश्चन और आता है कि अगर चलो भाई डिफॉल्ट हो गया, अब हमारा असेसमेंट हो रहा है, इस केस में इन पॉइंट्स को कैसे कंसीडर किया जाए कि ऑफिसर फिर भी हमारे को पेनल्टी ना लगाए। सो जिस डिडक्टी का हमने TDS नहीं काटा, हमने काटना था TDS, उसे हम एक सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लिया जाता है कि इसने इस इनकम को अपने रिटर्न के अंदर प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया है और उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स पे किया है। जब वो सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाता है, वो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देते हैं कि असेसी ने खुद ही टैक्स पे कर दिया इसके ऊपर, तो काइंडली डोंट कंसीडर अस एज assessee in default. So these are the conditions which we have to consider in